नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको भाई अभिषेक बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और इसमें हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि उसमें हम 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह जितने भी टाइम एंड वर्क के लगभग 5 या 6 पार्ट जितने भी कंप्लीट हो पाए सारे पार्ट लेके आऊँगा और सारे पार्ट में आप लोग का टोटल टाइप का जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है हम सॉल्व करा देंगे। उसके बाद आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन उठाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। तभी आप लोग को क्लियर होगा, क्योंकि मैथ देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जबकि समझाने पे आप किसी के समझ तो जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं समझेंगे तब तक वो नॉलेज टिकेगा नहीं। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपके बुक में हैं उनको उठाइए और करिए। टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज खोलिए, क्वेश्चन मिलते जाएंगे और उसको आप लोग एलसीएम मेथड से या फ्रैक्शन एफिशिएंसी मेथड से करते जाइए। आइए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी एंड सी कैन डू सेम वर्क इन 12 days एंड ए एंड सी कंप्लीट इट इन 8 days. इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब यही है कि कोई दो लोग हैं मिलकर किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, फिर दो लोग मिलकर किसी काम को कुछ दिन में करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। हम पहले सबका अलग अलग लिख लेंगे। ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 days में। बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 days में। और ए प्लस सी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 days में। तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 आना चाहिए। ये होगा आप लोग का टोटल वर्क। हम टोटल वर्क कितना मान लिए? 24 यूनिट। अब ए प्लस बी 24 यूनिट वर्क 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे? 8 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट। इसी तरह इसका डिवाइड देंगे तो आएगा 2 यूनिट और इसका डिवाइड देंगे तो आएगा 3 यूनिट। अब देखिए, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं और ए प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। ए प्लस बी ये हो गया प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू, मतलब तीनों का अलग अलग इसको भी ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 3 कितना हो गया? 8। ओके, अब यहाँ पे करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा इक्वल टू 8। ओके, अब यहाँ पे आप इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा? इसके 8 के डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 से 2 से ये 8 डिवाइड हो जाएगा तो 4 आएगा, मतलब 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया था ए प्लस बी एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। और हम तीनों को इधर ऐड कर दिए और सबका यूनिट ऐड कर दिए तो हमारा ये आ गया। फिर हम ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 4 यूनिट, मतलब हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए टोटल वर्क कितना है? 24। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके उस काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना यूनिट होगा। तो हमको पता चल गया है कि एक दिन का काम इतना यूनिट होगा। अब एक दिन के काम से हम टोटल काम में डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 6 जा, मतलब कि 6 डेज आएगा। ठीक है, मतलब उसी काम को ए और बी और सी अगर तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 6 डेज में। ओके, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बुक में हो तो उसको उठाइए और फटाफट से कर जाइए। ठीक है, सारे एलसीएम मेथड से बहुत ईजी होता है, तुरंत आप लोग कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days,
आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 days बी आल्सो ज्वाइन ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड। इसका मतलब क्या है, ए जो है किसी काम को 12 days में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 15 days में कर सकता है। तो हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट आएगा। ओके, हम 60 यूनिट को मान लेते हैं टोटल वर्क। अब देखिए क्या होता है, ए हैड वर्क फॉर 3 days, मतलब ए जो है 3 दिन वर्क कर चुका रहता है, उसके बाद बी आके उसको ज्वाइन कर लेता है। तो ए और बी दोनों मिल करके बचे हुए काम को करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकाल के हम 60 यूनिट वर्क निकाल दिए। तो ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर सकता है, 12 का डिवाइड करेंगे आएगा 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर सकता है, 4 यूनिट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ए हैड वर्क फॉर 3 days, तो ए वर्क फॉर 3 days, तो एक दिन में वर्क ए कितना कर रहा है, 5 यूनिट। तो 3 दिन में ए कितना वर्क कर चुका होगा, 5 × 3 इट्स मीन 15 यूनिट। ओके, मतलब कि 15 यूनिट वर्क ए 3 दिन में कर चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क क्या होगा भाई, टोटल वर्क 60 यूनिट था और 15 यूनिट वर्क ए क्या 3 दिन में कर चुका है। तो हमारा रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा, 60 माइनस हम 15 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 45 यूनिट अभी वर्क बचा हुआ है। ओके, तो इतना वर्क बचा हुआ है, तो इतना वर्क करने के लिए बी भी ज्वाइन कर लेता है, मतलब अब बी भी ए के साथ मिल जाता है। तो हम पता करेंगे कि ए और बी दोनों मिल करके कितना यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में। तो हमको पता चलता है कि 9 यूनिट। ओके, 9 यूनिट वर्क क्या करते हैं एक दिन में, ए और बी दोनों मिल के करते हैं। तो हम पता करेंगे कि ये 45 यूनिट वर्क 9 यूनिट की स्पीड से कितने दिन में हो सकता है। तो हमको पता चल जाएगा, 45/9 कर देंगे, इट्स मीन क्या आ जाएगा, 9 5 जा 45, मतलब 5 days। ये क्या है, ए 3 दिन काम कर चुका था, बी के आने के बाद ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी डन रिमेनिंग वर्क। ओके, प्लस बी की स्पीड क्या है, एक दिन में वो कितना यूनिट वर्क कर सकते हैं, 9 यूनिट। तो 45 यूनिट वर्क करने में उनको कितना दिन लगेगा, 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 days। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सी, ऑप्शन सी, 5 days। ओके, अच्छा यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये रिमेनिंग वर्क मतलब 3 दिन एक ही काम करने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में हो रहा है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 5 days में। और अगर क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि टोटल वर्क कितने दिन में हुआ है, तब टोटल वर्क कितने दिन में हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा, टोटल वर्क इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन आगे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, जो बचा हुआ काम है ए और बी 5 दिन में किए हैं, ठीक है 5, और 3 दिन पहले भी तो एक काम कर चुका था भाई, वो भी तो उसी काम का पार्ट था ना। तो अगर हमसे पूछेगा कि टोटल वर्क करने में कितना दिन लगा है, तो 5 और प्लस 3 को भी ऐड कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 days। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जब हमको दिया रहेगा टोटल वर्क करने में कितने दिन लगे, तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days while रानी कैन डू द सेम वर्क इन 21 days। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द completion ऑफ द वर्क राजा लेफ्ट द वर्क द टोटल नंबर ऑफ डेज टू complete वर्क। राजा है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 14 days में, और ये रानी किसी काम को कितने दिन में कर सकती है, 21 days में। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकाल करके हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना यूनिट है वो निकालेंगे। तो 14 और 21 के एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 42। तो 42 ये क्या आ गया, टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क मतलब कि राजा
14 डेज में 42 यूनिट वर्क कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर सकता है? तो 14 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 यूनिट। ओके, और 21 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 यूनिट। मतलब कि रानी 2 यूनिट वर्क कर सकती है एक दिन में। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब कि दोनों जो काम है वो तो साथ में करना शुरू किए हैं, ठीक है। लेकिन काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले राजा क्या करता है? काम को छोड़ देता है, ठीक है। राजा जो है काम को छोड़ देता है। तो हम पहले एक चीज़ निकाल लेते हैं यहाँ पे कि राजा प्लस रानी 1 डे वर्क कितना है? राजा का एक दिन का वर्क 3 यूनिट है और रानी का एक दिन का वर्क 2 यूनिट है। तो दोनों अगर साथ में मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना वर्क कर लेंगे? 5 यूनिट, ठीक है। इतना हम लोग रहने देते हैं। आगे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि रानी क्या है, लास्ट के 3 दिन अकेले काम करती है, ठीक है। रानी जो है लास्ट के 3 दिन अकेले काम करती है ना। काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले राजा छोड़ देता है, तो 3 दिन रानी काम की होगी। तो रानी डन वर्क इन 3 डेज इक्वल टू, एक दिन में रानी कितना काम कर रही है? 2 यूनिट। 3 दिन में कितना करेगी? 2 × 3 इट्स मीन 6 यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट मतलब कि 6 यूनिट काम, 42 यूनिट में से 6 यूनिट काम रानी अकेले की है, ठीक है। तो बचा काम कितना? रिमेनिंग वर्क 42 - 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 36। ओके, 36 यूनिट, मतलब कि 36 यूनिट काम पहले ये दोनों मिल के किए। उसके बाद राजा छोड़ के चला गया, बाकी बचा का 6 यूनिट काम रानी अकेले की, ठीक है। तो रानी तो 3 दिन अकेले काम की है, 6 यूनिट काम की है। बाकी ये जो 36 यूनिट काम है ये राजा और रानी दोनों मिल के किए हैं। और किस स्पीड से? एक दिन में 5 यूनिट की स्पीड से। तो कितने दिन में किए होंगे निकाल लेते हैं। 36/5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 36 को 5 से, तो 5 7 जा 35, 1 बचेगा। ओके, इट्स मीन क्या आ गया? 7 होल 1/5 डेज। अब हमसे पूछा क्या है? अगर हमसे पूछा होता कि राजा और रानी कितने दिन साथ में काम किए, तो हमारा आंसर ये होता। रानी अकेले कितने दिन काम की? 3 दिन, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल काम ख़त्म होने में कितना डेज लगा? तो 7.5 दिन ये प्लस 3 दिन जो रानी की है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? इसमें तीन हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 करेक्ट 1/5 डेज, ठीक है। मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। खुद से कोई क्वेश्चन उठाइए और उसको अपने से सॉल्व करिए, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन क्या है? कविता, बबीता एंड शमिता स्टार्टेड अ वर्क, ठीक है। 5 days लेटर समिता लेफ्ट द वर्क एंड बबीता लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 8 days. In how many more days Kavita would have completed the rest work if they take 20, 60 and 30 days individually to finish a work? अब पहले हम लोग देखिए, आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कि जो कविता है, कविता किसी काम को 20 डेज में कर लेती है, ठीक है। और बबीता, मतलब कि पहले कविता है, फिर बबीता है, फिर शमिता है। तो ये कविता का होगा, ये बबीता का होगा और ये शमिता का होगा, ठीक है। तो बबीता 60 डेज, ठीक है, और ये शमिता कितना है? 30 डेज। तो ये हमको पता चल गया डेज का, कितने कितने दिनों में वर्क कर सकती हैं। तो इसका एलसीएम निकाल के हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क यूनिट निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही आएगा। ओके, ये 60 यूनिट क्या आ गया? टोटल वर्क,
अब एक दिन में कितना यूनिट करते हैं वो निकाल देते हैं। तो कविता एक दिन में कितना यूनिट करेगी, 23 जा 60। बबीता एक दिन में कितना यूनिट करेगी, 1 यूनिट। और शमिता कितना करेगी एक दिन में, 2 यूनिट। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 डेज कविता, बबीता एंड समिता स्टार्टेड अ वर्क। ठीक है, मतलब तीनों ने एक साथ पहले काम स्टार्ट किया। 5 डेज लेटर समिता लेफ्ट द वर्क, मतलब कि 5 दिन बाद समिता जो है वो काम छोड़ देती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि तीनों 5 दिन तक काम किए हैं तो कितना काम हुआ होगा। तो 3 1 4 + 2 6, मतलब 5 दिन तक। ठीक है, 5 दिन तक तीनों ने साथ मिलकर काम किया है। तो तीनों जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेती हैं, 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट। और इंटू 5 डेज काम किए हैं तो 5 इक्वल टू कितना आ गया, 30 यूनिट। मतलब 5 दिन तक तीनों काम की तो क्या हुआ, 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो अब वर्क बचा कितना है, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना आया, टोटल वर्क कितना है 60 माइनस 30, मतलब बचा हुआ काम अभी कितना है 30 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5 दिन बाद समिता चली गई। अब साथ में कौन कौन काम कर रहा है, कविता और बबीता। ठीक है, तो जब कविता और बबीता साथ में काम करेंगे तो इनके लिए क्या बोल रहा है, एंड बबीता लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 8 डेज। मतलब कि बबीता भी वर्क छोड़ती है लेकिन वो स्टार्टिंग से 8 दिन तक काम करती है, उसके बाद छोड़ती है। अब देखिए 5 दिन बाद समिता काम छोड़ देती है और उसके 3 दिन बाद बबीता भी काम छोड़ देगी। मतलब कि 3 दिन तक कौन कौन काम करेगा, कविता और बबीता। ठीक है, तो ये दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करती हैं, 3 + 1 4 यूनिट इंटू 3, कितना यूनिट काम हो जाएगा, 4 3 जा 12 यूनिट। ठीक है, 5 दिन तक काम की तीनों लोग, समिता छोड़ दी, फिर 8 दिन बाद बबीता छोड़ देती, मतलब कि 5 दिन के बाद 3 दिन तक और बबीता काम करती है। तो 3 दिन तक काम करेगी तो बबीता और कविता काम करेंगी, तो कितना काम होगा, 12 यूनिट। तो अब तक कितना काम हो चुका है, अब तक हमारा काम हो चुका है 30 यूनिट ये और प्लस 12 यूनिट, कितना हो गया 42 यूनिट काम हो चुका है। तो हमारा काम बचा कितना है, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 42 कर देंगे तो हमारा बचा हुआ काम निकल जाएगा। जब ये समिता और ये बबीता चली जाएंगी तब तक कितना काम हो चुका होगा, तो हम देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और ये 1, मतलब कि 18 यूनिट काम हमारा बचा हुआ है। और ये 18 यूनिट काम कौन करेगा, समिता और बबीता तो चली गई, अब कौन बचा है, कविता। कविता एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, 3 यूनिट। तो बचा हुआ काम अभी कितना है 18 यूनिट, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी, इसमें क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा 18, मतलब कि 6 डेज। समिता और बबीता के जाने के बाद जो काम बच जाएगा उसको कविता क्या करेगी, 6 डेज में कंप्लीट कर लेगी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, मतलब 6 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। देखिए चीज़ों को हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। एकेडमिक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, सारी चीज़ों को हम लोग लिख नहीं सकते। मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ, उससे आप लोग समझ जाइए कि मैं जो भी ये डिजिट लिख रहा हूँ तो किसके लिए लिख रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब क्लैरिटी है। मैं सारे वर्ड जो भी नंबर्स लिख रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो परफेक्टली है क्या, तो चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके और देख लीजिए कि मैं किस नंबर को क्या बोल रहा हूँ। ऑनलाइन में तो ये फ़ायदा होता है ना। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग करते हैं 5वां और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। चांदनी एंड दिवाकर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली। चांदनी बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया अल्टरनेटिव वाला, इसमें मतलब अल्टरनेट डे पे वर्कर्स वर्क करते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है उसको देखते हैं। चांदनी एंड दिवाकर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। ओके, इसका मतलब क्या है, चांदनी करती है 9 days में और
दिवाकर करता है कितने में, 12 डेज में टोटल वर्क कितना यूनिट आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 36 यूनिट। तो 9 डेज में 36 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, 9 4 जा 36 और ये 12 3 जा 36, ठीक है, 4 यूनिट और 3 यूनिट। तब चांदनी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करती है और दिवाकर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो हमको क्या बोल रहा है कि ये दोनों अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब एक दिन चांदनी करता है, एक दिन दिवाकर करता है, फिर एक दिन चांदनी करता है, फिर एक दिन दिवाकर करता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि वर्क शुरू कौन करता है, तो शुरू कौन करता है, चांदनी। पहले कौन करेगा, चांदनी करेगी, फिर दिवाकर करेगा, फिर चांदनी करेगी, फिर दिवाकर करेगा, फिर चांदनी करेगी, फिर दिवाकर करेगा। चांदनी करेगी तो कितना करेगी एक दिन में, 4 यूनिट, फिर दिवाकर करेगा तो कितना करेगा, 3 यूनिट, ठीक है। इसी तरह चांदनी और दिवाकर का अलग अलग हम पैटर्न बना रहे थे, ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं, कैलकुलेशन हम फास्ट ही करेंगे, ठीक है। तो एक दिन और ये हो गया एक दिन, ये भी एक दिन, ये भी एक दिन। पहले चांदनी करती है, फिर दिवाकर करता है, फिर चांदनी करती है, फिर दिवाकर करता है, फिर चांदनी करती है, फिर दिवाकर करता है, फिर चांदनी करती है, फिर दिवाकर करता है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, पहले चांदनी करेगी तो 4 यूनिट करेगी, फिर दिवाकर करेगा तो 3 यूनिट करेगा। तो एक दिन और 2 दिन, मतलब 2 दिन में कितना यूनिट वर्क हो गया, 7 यूनिट। यहाँ भी उसी तरह होगा, यहाँ भी 2 दिन में कितना यूनिट वर्क हो जाएगा, 7 यूनिट। यहाँ भी 2 दिन में 7 यूनिट हो जाएगा, यहाँ भी 2 दिन में 7 यूनिट, यहाँ भी 2 दिन में 7 यूनिट, यहाँ भी 2 दिन में 7 यूनिट, ठीक है। और हमारा टोटल वर्क कितना है, 36 यूनिट। तो हम देख रहे हैं, तो 7 यूनिट करके काम होगा, तो कितने टर्म ऐसे लगेंगे, तो हम 36 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में होल कितनी बार में कट रहा है, 7 5 जा 35 और 1 यूनिट अभी वर्क बच रहा है कि नहीं, मतलब कि 36 में से 35 यूनिट वर्क तो 5 टर्म में हो जाएंगे, लेकिन -1 यूनिट वर्क अभी बचेगा, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ तक में क्या हुआ, काम ख़त्म हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ तक में काम ख़त्म हो गया, यहाँ तक में कितना, मतलब ऐसे हम लोग 1 2 3 4 5 बार करेंगे तो हमारा 35 यूनिट काम हो जाएगा ना, है कि नहीं, 7 पंजे 35 यूनिट काम हो जाएगा। बचेगा कितना यूनिट काम, 1 यूनिट काम। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, फिर किसका टर्म आएगा, चांदनी का, है कि नहीं। तो चांदनी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकती है, तो 1 यूनिट काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 1/4 कर देंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा, ये पाँच टर्म की है ना, तो एक टर्म में कितना डेज है, 2 डेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 डेज, और ये 1/4, तो टोटल डेज हमारा ये आएगा। कि अल्टरनेट डेज हो रहा है तो हम अल्टरनेट का 2 दिन का निकाल लेते हैं कि 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा, अगर 2 लोग हैं तो फिर उसका हम टोटल वर्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि कितना टोटल वर्क हो गया और कितना बच रहा है। तो हम 36 में 7 से डिवाइड किएंगे तो 7 5 जा, मतलब 5 बार में 35 यूनिट वर्क हो जाएगा, और 1 यूनिट वर्क, क्योंकि ये टोटल वर्क 36 है ना, 1 यूनिट वर्क बचेगा। तो 1 यूनिट वर्क करने के लिए किसका टर्म आएगा, चांदनी का, क्योंकि दिवाकर का तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद किसका टर्म आएगा, चांदनी का। तो 1 यूनिट वर्क बचा है, और चांदनी एक दिन में 4 यूनिट कर सकती है वर्क, तो 1 यूनिट वर्क करने के लिए चांदनी को कितना दिन लगेगा, 1/4 कर देंगे, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये याद रखना है कि टर्म बनाना पड़ेगा, एक टर्म में 2 दिन होंगे तभी ना, क्योंकि पहले दिन में चांदनी करेगी 4 डेज में, दूसरे दिन में दिवाकर करेगा 3 यूनिट काम। तो एक टर्म में कितना यूनिट काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। और एक टर्म में कितना दिन लग जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे तेज़ी से। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। खुश रहिए, आप लोग खुशियाँ बांटते रहिए, हंसते खेलते रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए।